हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन द वीडियो। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है सपोजिटरीज फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम। सपोजिटरी बनाने में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, हमें किस चीज का ध्यान रखना है, उस चीज पे हम बात करेंगे। भैया सपोजिटरी सॉलिड डोजेज फॉर्म है या फिर कई ऑथर्स के अकॉर्डिंग सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म भी है। इसका एग्जाम्पल है आपके सामने, ये रही सपोजिटरी और ये रही सपोजिटरी। मैं आपके सामने इसको इस तरीके से रखता हूं। सपोजिटरीज वो डोजेज फॉर्म है जो बॉडी कैविटीज में रखी जाती हैं और जो बॉडी टेम्परेचर पर आने के बाद मेल्ट हो जाएंगी। और यही खासियत है कि बॉडी टेम्परेचर पर आने के बाद मेल्ट होने के बाद इसके अंदर ड्रग है, वो ड्रग रिलीज होगी और दोनों एक्शन मिलेंगे, या तो लोकल एक्शन मिलेगा या सिस्टमिक एक्शन मिलेगा। तो ये क्या बनाना इतना इजी है क्या? मैं आपको पिछले वीडियो से बता चुका हूं कि सपोजिटरीज बनाने के अलग अलग मेथड होते हैं और जिसमें जो सबसे कॉमन मेथड होता है वो होता है मोल्डिंग। हम सांचा यूज करते हैं। एक तो होता है हैंड मोल्डिंग, जैसे ये सांचा है आपके सामने, मैंने आपको पहले बताया था, ये रहा। और इसको हम इंडस्ट्रियल स्केल पर हम देखेंगे कि देख सकते हो आप सांचे इस तरीके से हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पर अभी तो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं जो 1 घंटे में कई सपोजिटरीज बना सकती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये सपोजिटरी इस सांचे में डालकर निकालना इतना इजी है क्या? ये जिस मटेरियल का बना है मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं कि इसके अंदर डलता है बेस। जैसे ऑइंटमेंट के अंदर हम यूज करते हैं ऑइंटमेंट बेस, इसमें हम यूज करते हैं सपोजिटरी बेस जो हम देख चुके हैं, जैसे कोकोआ बटर, जैसे और भी फैटी बेसिस हैं, जैसे ग्लिसरोजिलेटिन बेस और इमल्सिफाइंग बेसिस। तो ये कोई भी बेस यूज कर सकते हैं क्या? अब देखिए सपोजिटरी में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कैसे है ये आप देख सकते हो, आपको होल दिख रहा होगा यहां पर। तो ये सपोजिटरी सही बनी है क्या? ये बिल्कुल सही नहीं बनी है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि सपोजिटरी के तो अलग अलग वेट होता है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 4 ग्राम। तो बीच में छेद रहेगा तो 4 ग्राम की सपोजिटरी है क्या? ये 4 ग्राम की तो नहीं है, इसका मतलब इसको बनाने में प्रॉब्लम होगी। अब ये क्यों हुआ ऐसा, यही हम डिस्कस करेंगे कि कहां कहां प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि इसके अंदर फैटी बेसिस यूज होते हैं, तो हम जानते हैं फैट्स का तो ऑक्सीडेशन होता है और रेंसिड हो जाते हैं वो। फिर इसके अलावा हमने बेसिस में ये भी देखा है, जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, कि कई बेस पे ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ये तो समस्या है, क्योंकि जहां पर पानी है वहां पर तो माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, फंगस ग्रो होगी। तो हमें फॉर्मुलेशन में क्या एंटीबैक्टीरियल डालने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल डालने पड़ेंगे। इसके अलावा हम ये भी देख चुके हैं कि जब हम मोल्ड यूज करते हैं तो मोल्ड के अंदर जैसे आप मोल्ड खोलो सपोजिटरी बिल्कुल निकल के आ जानी चाहिए, बिल्कुल तैयार। तो कई बेस तो ऐसे होते हैं जो सिकुड़ते ही नहीं है, वो मोल्ड के चिपके रहते हैं। उस केस के अंदर आपको मोल्ड के ल्यूब्रिकेंट लगाना पड़ेगा। तो ल्यूब्रिकेंट कौन सा यूज करें, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे और इसीलिए हमारे टॉपिक का नाम है सपोजिटरीज फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम्स। आपके सामने अलग अलग टॉपिक्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के अनुसार अलग अलग हेडिंग है, जैसे इनकम्पैटिबिलिटी, रेंसिडिटी, फिर इसके अंदर वाटर, हाइग्रोस्कोपिसिटी एंड विस्कोसिटी। हम स्टार्ट करेंगे इनकम्पैटिबिलिटी से। भैया इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है? आपको याद करने के हिसाब से यह है कि सपोज ये आपकी ड्रग है, ड्रग के अलावा बाकी इंग्रेडिएंट्स भी काम आते हैं, जिसे मैं एक्सिपिएंट्स ही बोल सकता हूं। इन दोनों के अंदर कोई रिएक्शन हो गई और कोई ऐसा प्रोडक्ट बन गया जो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन को खराब कर सकता है, इसका मतलब उसमें क्या हो गई, इनकम्पैटिबिलिटी। ड्रग और एक्सिपिएंट दोनों नॉन रिएक्टिव होने चाहिए अपने आप में। सिर्फ यही नहीं, ड्रग के अलावा जो भी चीज यूज होती है। तो यहां पर क्या है, समस्या यह है कि जो आप बेसिस यूज करते हो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। किस तरीके से? तो इनकम्पैटिबिलिटी इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज सीन व्हेन फॉर्मुलेशन ऑफ सपोजिटरी इज ऑब्जर्व्ड या व्हेन फॉर्मुलेशन इज कंसीडर्ड। जैसे एग्जांपल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल अगर आप बेस यूज करते हो, इट इज इनकम्पैटिबल विद सिल्वर सॉल्ट्स,
टैनिक एसिड, एमिनोपायरिन, क्विनिन, एस्पिरिन, बेंजोकेन एंड सल्फोनामाइड। तो इनके साथ इनकम्पैटिबिलिटी है तो आपको पीजी यूज नहीं करना है, या आपको जानकारी रखनी है कि ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल को जब ड्रग के साथ यूज करते हैं तो देयर इज क्रिस्टलाइजेशन आउट, मतलब जो आपने बेस यूज किया है और जो आपने ड्रग डाली है तो हो सकता है इस ड्रग के अंदर जो बेस है ड्रग उसमें से बाहर आ जाए, क्रिस्टलाइज हो जाए, इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन आउट। जैसे सैलिसिलिक एसिड और कैम्फर जब मैं पीजी के साथ करता हूं तो क्या होगा, ये बाहर आ जाएगी बेस से। तीसरा एक और एग्जांपल, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस पेनिसिलिन जी, इट रिजल्ट्स इन द डिकम्पोजिशन ऑफ पेनिसिलिन जी। तो यहां पर तो बेस की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है, तो यही तो एग्जांपल है इनकम्पैटिबिलिटी का। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि जब भी आप बेस यूज कर रहे हो, जो इंग्रेडिएंट और ड्रग यूज कर रहे हो, आपको जानकारी होनी चाहिए। आप लिटरेचर देखिए कि अगर कोई इनकम्पैटिबिलिटी है तो आप या तो बेस चेंज करो या इंग्रेडिएंट आप चेंज कीजिए। तो ये था आपका पहली प्रॉब्लम। अब बात करते हैं हम दूसरी प्रॉब्लम, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बहुत कॉमन शब्द है, आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो कि फैट्स रेंसिड होते हैं। तो उसी की बात हो रही है रेंसिडिटी पे कि द बेस और फैट्स दे कंटेन अनसैचुरेटेड फैट्स, और ये अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं उनका ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो बाद में इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है किसके अंदर, इनटू लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंसेस जैसे एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड्स। तो जो फैट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन होकर वो बाद में और डिकम्पोज हो गए और एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड बन गए, और इसी वजह से देयर इज स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट ऑर्डर, अलग सी स्मेल सी आती है उसके अंदर, मतलब रेंसिड हो गए। ये अगली प्रॉब्लम है किसमें, सपोजिटरीज में। अब आती है तीसरी प्रॉब्लम, वाटर की प्रॉब्लम। अगर पानी है तो क्या समस्या है, जहां तक हो सके वाटर को अपने को अवॉइड करना है, तो वाटर शुड बी अवॉइडेड। ऐसा क्यों, बिकॉज द वाटर इट रिएक्ट्स विद द फैट्स, या फिर अगर फैट्स और वाटर एक जगह हैं, देयर इज इंक्रीज चांसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स। फैट्स का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, आपने देखा ना यहां पर रेंसिडिटी हो जाएगी, रेंसिड हो जाएगा। दूसरा, ये वाटर जब इवेपोरेट हो गया तो जो ड्रग है उसके अंदर वो बाहर, वो उसका घुलनशीलता है या डिसोल्यूशन जिसके अंदर घुली हुई है, मतलब ड्रग वहीं पड़ी रह जाएगी, आपको अलग ही क्रिस्टल दिख जाएंगे, मतलब क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा अगर पानी इवेपोरेट हो गया तो। तीसरा, अगर वाटर प्रेजेंट है, देयर इज रिएक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स, भैया पानी जहां पर भी मौजूद है वहां पर रिएक्शन के चांसेस ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ वाटर इट एक्सेलरेट्स द रिएक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट्स। चौथी चीज, जहां पर पानी है देयर आर चांसेस ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल ग्रोथ, तो पानी के ये प्रॉब्लम्स है, ये समस्या उत्पन्न करता है, इसलिए वाटर शुड बी अवॉइडेड इन फॉर्मुलेशन। लेकिन अगर हमारे पास रास्ता ही नहीं है और वाटर ही रखना है, उस केस के अंदर हम एमल्सिफाइंग बेसिस यूज करते हैं, वो डिटेल्स हम दूसरे वीडियो बता चुके हैं। अब बात आती है चौथी प्रॉब्लम, हाइग्रोस्कोपिसिटी। अब ये हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या है? हाइग्रोस्कोपिसिटी वो प्रक्रिया है जिसके अंदर ड्रग या कोई भी सब्सटेंस जब हम एटमॉस्फेयर को रख देंगे तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप रख दोगे तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा और थोड़ी देर बाद वो लिक्विड जैसा भी हो जाएगा। एक शब्द हम डेलिक्वेसेंट भी याद करते हैं, इसका सिनोनिम। तो हाइग्रोस्कोपिसिटी कौन शो करेगा? जैसे ग्लिसरीन और जिलेटिन बेस यूज करते हैं सपोजिटरी में, इनकी खासियत क्या है? अगर ड्राई कंडीशन में रखेंगे तो वाटर इनसे बाहर निकल जाएगा, दे विल लूज वाटर, और अगर इनको मॉइस्चर कंडीशन में रखेंगे तो वो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है ग्लिसरोजिलेटिन सपोजिटरीज में। दूसरी चीज, पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल की अगर बात करें तो दे आर आल्सो हाइग्रोस्कोपिक, और पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल की ही बात करें तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करें? पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल का जब हम मॉलिक्यूल बढ़ाते हैं 400, 600, 4000, 6000, व्हेन मॉलिक्यूलर वेट इज इंक्रीज
देयर डिक्रीज इन द हाइग्रोस्कोपिसिटी, ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथेन ग्लाइकॉल यूज कर आप इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आती है फॉर्मुलेशन में वो आती है विस्कोसिटी। भैया हम क्या बना रहे हैं, हम सपोजिटरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो ये सांचा है, हमने क्या किया, पहले बेस ले लिया। वो बेस था मोल्टन, मतलब पिघला हुआ। उस पिघले हुए को हम क्या करेंगे, इस सांचे के अंदर डालेंगे और इसको सॉलिडिफाई करेंगे। मतलब अपने आप ही सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर अलग है और बेस अपना पिघला हुआ है। तो अब आप सोचिए, जो मैं बेस डाल रहा हूं वो बिल्कुल लिक्विड जैसा तो नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर विस्कोसिटी कम है तो जो आप डाल रहे हो ऊपर से उसके अंदर क्या है, ड्रग सस्पेंडेड है। तो डालते समय जिस कंटेनर से आप डाल रहे हो, मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज ये कंटेनर है, हालांकि कंटेनर इस तरह का नहीं है, सिर्फ बताने की कोशिश है। ये आपका मोल्टन मास है और इसके अंदर दूसरा कलर डाल देता हूं, इसके अंदर ड्रग भी है। अब मुझे क्या करना है, इस चीज को सांचे में डालना है। तो बिल्कुल इसको स्टिर करके मैं सांचे में डाल दूंगा, तो जो सपोजिटरी बनेगी वो आपकी यूनिफॉर्म बनेगी। अगर मैं दो सपोजिटरी को कंपेयर करता हूं तो दोनों के बराबर वेट आना चाहिए और दोनों के अंदर बराबर ड्रग आनी चाहिए। अगर स्टिर करते हुए विस्कोसिटी ठीक है तो ऐसा होगा। अब आप सोचिए, अगर इसकी विस्कोसिटी ऐसी है कि जो ड्रग है वो पूरी नीचे जमा हो गई, तो शुरू में जब मैं डालूंगा सांचे के अंदर तो सिर्फ बेस ही बेस जाएगा और बाद में सिर्फ ड्रग ही जाएगी। तो कहने का मतलब एक सपोजिटरी तो ऐसी होगी जो सिर्फ बेस होगा और दूसरी सपोजिटरी में बहुत ज्यादा ड्रग होगी। तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। मतलब जो चीज है वो नीचे जमा हो गई, तो जमा होने को सेडिमेंटेशन भी तो बोलते हैं। तो विस्कोसिटी प्रॉब्लम की वजह से सेडिमेंटेशन प्रॉब्लम आ सकती है। तो विस्कोसिटी की बात करें तो इफ द विस्कोसिटी इज लो, और वी कैन से द लो विस्कोसिटी, इट रिजल्ट्स इन द सेडिमेंटेशन and there is non-uniform drug distribution, ड्रग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगी। कौन से बेसिस पे प्रॉब्लम है? जैसे कोकोआ बटर, उनकी विस्कोसिटी कम होती है। पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल और ग्लिसरोजिलेटिन की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है विस्कोसिटी का? इसका विस्कोसिटी का सॉल्यूशन ये है कि ये जो आपने मास बनाया है जिसमें ड्रग इनकॉर्पोरेटेड है और आप सांचे में डाल रहे हो, हैंडल द मास एट लोवेस्ट टेम्परेचर प्लस स्टिरिंग प्लस फ्लूइडिटी। आपको डालते ही इसको जमाना है, तो जितना कम टेम्परेचर हो सकता है उस कम टेम्परेचर पर आपको डालना है। तो लोएस्ट मास रखना है और साथ साथ आप इसको हिलाते रहो और ये आराम से फ्लूइड जैसा हो, ताकि आराम से आप इसको उंडेल सको। ये तो है पहला। दूसरा क्या है कि इस विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए वी कैन यूज अदर इंग्रेडिएंट्स आल्सो। जैसे क्वेश्चन आ चुका है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, 2% एल्यूमिनियम मोनोस्टीरेट, जैसे सिटाइल अल्कोहल, जैसे स्टीरल अल्कोहल। तो विस्कोसिटी एडजस्टमेंट में जब सपोजिटरी की जाती है तो ये इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे जो अगली प्रॉब्लम्स है फॉर्मुलेशन सपोजिटरीज की। अब जो प्रॉब्लम है वो है ब्रिटलनेस। ब्रिटल का मतलब टूटने वाली चीज को हम ब्रिटल बोलते हैं। सपोजिटरीज टूट जाती है बनने के बाद, जैसे टैबलेट क्रैक होती है वैसे सपोजिटरी ब्रिटल है। इसमें कोकोआ बटर की अगर बात करें, if cocoa butter is used, it has elasticity and no fracture is observed generally. लेकिन अगर सिंथेटिक फैट बेस यूज करूंगा तो दे आर मोर ब्रिटल। तो जब भी सिंथेटिक बेस हमें फैट बेस यूज करना है तो इस चीज की जानकारी रखनी है कि वो टूट सकती हैं क्योंकि वो ब्रिटल हैं। और यहाँ पर समस्या आती है जब उसको हैंडलिंग करोगे, जब उसका आप इधर से उधर रखोगे, जब आप सपोजिटरी को रैप करोगे पैकेजिंग के लिए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, पहला द टेम्परेचर बेस, जो आप मोल्ड में आप डालोगे बेस,
उसका टेम्परेचर और मोल्ड का टेम्परेचर स्मॉल डिफरेंस शुड बी देयर, दोनों के बीच में डिफरेंस बिल्कुल कम से कम होना चाहिए या जितना हो सके कम डिफरेंस रखना है। दूसरा क्या है इसका रास्ता, यूज सरफेक्टेंट लाइक 280 285 या कैस्टरॉल यूज कर सकते हो, ग्लिसरीन यूज कर सकते हो, जिससे क्या होगा ब्रिटलनेस कम हो जाएगी। अब हम बात करेंगे अगली जो फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम है, यह है डेंसिटी ऑफ ड्रग। जो आप ड्रग यूज करोगे उसकी डेंसिटी, तो वो क्या प्रॉब्लम करेगी, बिल्कुल प्रॉब्लम करेगी, बिकॉज इट अफेक्ट्स द वेट ऑफ सपोजिटरी। अब वो कैसे, सपोज ये एक सपोजिटरी है, ये कई सारी सपोजिटरीज हैं आपके सामने मैं ले रहा हूं, पहले भी मैंने बताया था। अब हर ड्रग का वेट अलग है भाई, दो ड्रग हो सकती है, आपने सुना है लाइट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड और हैवी मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो लाइट और हैवी क्यों है, क्योंकि एक अगर आप दोनों का एक एक ग्राम कंपेयर करोगे तो एक में तो ज्यादा पाउडर आ रहा है, एक में कम पाउडर आ रहा है। तो उसी तरह अगर किसी सपोजिटरी के अंदर सपोज मुझे ड्रग डालनी है कुछ mg, उसका वॉल्यूम ज्यादा है, दूसरी ड्रग ऐसी है उसका वॉल्यूम कम है, तो सपोजिटरी तो 1 ग्राम की ही बनानी है या 2 ग्राम की ही बनानी है, तो इसके वॉल्यूम में तो लफड़ा हो गया ना, तो वेट में तो गड़बड़ होगी ना। इसलिए हमें क्या करना है, डेंसिटी की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यही प्रॉब्लम है कि आपको पहले कंसिडर करना है, उस पर कैलकुलेशन होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है डोजेज रिप्लेसमेंट फैक्टर, ये बाद में करेंगे हम। अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का मतलब, जब मैंने सांचे के अंदर सपोजिटरी डाली थी, या मैंने माफ कीजिएगा जो मैंने मोल्टन मास डाला था जिसकी सपोजिटरी बनेगी, ये जो मोल्टन मास है ये थोड़ा सिकुड़ता है, इसे बोलते हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। एंड इट कैन बी अ प्रॉब्लम आफ्टर कूलिंग। अगर वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ तो, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आराम से आपकी सपोजिटरी बाहर आ जाएगी। कैसे, ये सपोजिटरी बनी हुई थी, मैंने जैसे खोला इसको बाहर निकाल लिया। अब यहां पर काम की बात यह है कि इफ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज देयर, इफ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज देयर, इट इज यूजफुल फॉर गुड मोल्ड रिलीज। आराम से मोल्ड में से निकल जाएगी आपकी सपोजिटरी। लेकिन यहां पर एक समस्या भी, क्या, दिस कॉन्ट्रैक्शन में रिजल्ट इन द होल फॉर्मेशन एट द ओपन एंड ऑफ द मोल्ड। ये अब मैं आपको बता रहा हूं जो प्रॉब्लम आएगी, ये आप देख सकते हो, बीच में आपको होल दिख रहा होगा, ये सपोजिटरी है, ये ओपन एंड मोल्ड का जो है, इस मोल्ड में से जब इसे निकाला था सपोजिटरी को इस तरीके से, ये सपोजिटरी इसमें से बाहर आ गई है। इस सपोजिटरी के अंदर आप और भी मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, ये देखिए दिख रहा है आपको होल। इस होल से क्या है, यहां पर मतलब इसका वेट ही एग्जैक्ट वेट नहीं होगा क्योंकि अंदर वाली जगह खाली है। तो ये क्यों हुआ, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इसका सॉल्यूशन क्या है, टेम्परेचर एडजस्टमेंट शुड बी देयर। जब आप डाल रहे हो इस मोल्ड के अंदर, वो टेम्परेचर और जहां पर इसका टेम्परेचर है मोल्ड का, उसके बीच में डिफरेंस कम से कम होना चाहिए ताकि कॉन्ट्रैक्शन उस हिसाब से हो। दूसरा क्या है, ओवरफिलिंग एंड स्क्रैपिंग ऑफ इन एक्सेस। आपको डालना है इसमें मोल्टन, एक्सेस में डालना है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा है उसको आपने स्क्रैप कर लिया ताकि जो सेंटर में है वहां पर भी भरा रहे। ये जो प्रॉब्लम आ रही है बीच में होल वाली, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बात थी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। अब बात करेंगे हम रिलीज फ्रॉम मोल्ड। इस मोल्ड से रिलीज भी करना है सपोजिटरी को। अब जनरली रिलीज में प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये जो सांचा है, और सांचे में हम जानते हैं बाहर हम ल्यूब्रिकेंट लगाते हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना है, क्योंकि आराम से सपोजिटरी में निकालनी है, इसलिए हम क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स लगाते हैं। तो ये भी एक समस्या है कि द रिलीज फ्रॉम मोल्ड ऑफ सपोजिटरी इज रिक्वायर्ड, इट शुड बी कंसिडर्ड। तो कौन से एजेंट यूज करते हैं, मिनरल ऑयल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SLS मतलब सोडियम क्लोराइड सल्फेट, टिंचर ऑफ ग्रीन सोप, और भी मटेरियल यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेट एंड वॉल्यूम कंट्रोल। जो सपोजिटरी बन रही है उसका वेट और वॉल्यूम कंट्रोल करना है। भैया ये जो मोल्ड है इसमें देख सकते हो आप 6 हैं,
ये जब बने थे तो क्या सारे 6 के 6 जो कैविटी, सॉरी एक तो इसके अंदर है ऑलरेडी, ये जो 6 कैविटी है, ये जो मोल्ड की साइज है बिल्कुल एक्यूरेट है क्या? भैया सी में भी नहीं होता ऐसा, तो कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होगा। तो जो सपोजिटरी बनेगी उसमें भी वेरिएशन होगा। तो ऐसी ही प्रॉब्लम आती है, एक सपोजिटरी दूसरे सपोजिटरी से थोड़ा सा वेट डिफरेंस होगा, वॉल्यूम थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अब वो क्यों आया? दिस वेट एंड वॉल्यूम इज डिपेंडेंट, या फिर हम कह सकते हैं वेट एंड वॉल्यूम कंट्रोल इट डिपेंड्स ऑन, या फिर ड्रग इन सपोजिटरी डिपेंड्स ऑन, या एंटायर फैक्टर डिपेंड्स ऑन किस किस पे? कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द मास। जो आप डाल रहे हो मोल्ड के अंदर मेल्टेड मास बेस, उसमें ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कैविटी, जो मैंने आपको बताया जो छेद है। तीसरा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बेस, जो बेस आप यूज कर रहे हो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। वॉल्यूम वेरिएशन इन द मोड्स, जो मैंने आपको बताया ये एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं, तो ये वॉल्यूम वेरिएशन। फिर आता है अनइवन स्क्रैपिंग। आपने क्या किया, जब इसमें डाला आपने फुल, तो हो सकता है एक को ज्यादा रगड़ दिया हो, एक को कम स्क्रैप किया हो, उससे क्या होगा, ज्यादा जिसमें कर दिया उसका वेट थोड़ा सा कम आएगा, और जिसके आपने स्क्रैपिंग कम की उसका वेट ज्यादा। तो यही कहलाता है अनइवन स्क्रैपिंग। या फिर इनकम्प्लीट मोल्ड क्लोजिंग, या आपने मोल्ड थोड़ा सा ढंग से बंद नहीं किया होगा, थोड़ा सा ढीले छोड़ दिया होगा, तो क्या होगा, कैविटी थोड़ी ज्यादा रहेगी और आपकी सपोजिटरी ज्यादा वेट की बनेगी। तो ये इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो वेरिएशन तो आएगा ऐसे ही, तो कितना वेरिएशन होना चाहिए? द वेरिएशन शुड बी ±5%, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हुई वेट एंड वॉल्यूम कंट्रोल। और जो लास्ट प्रॉब्लम है वो कहलाती है डोजेज रिप्लेसमेंट फैक्टर। डोज रिप्लेसमेंट फैक्टर, इसको ड्रग डिस्प्लेसमेंट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसका अलग वीडियो रिलीज होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल आते हैं। उसका बेसिक समझने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो आपके सामने आएगा। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो हम बात कर रहे हैं डोजेज रिप्लेसमेंट फैक्टर की। इट इज द अमाउंट ऑफ बेस रिप्लेस्ड बाय द ड्रग, इट इज डिनोटेड बाय एफ, और इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 100 कैपिटल E माइनस कैपिटल G डिवाइडेड बाय GX प्लस 1, जहां पर E क्या है, वेट ऑफ प्योर बेस सपोजिटरीज, जो बेस है प्योर उसकी बात हो रही है, और G क्या है, वेट ऑफ सपोजिटरी विद X% ऑफ ड्रग, अगर ड्रग इनकम कर दिया उस समय कितना ड्रग है। तो अभी तो सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है फॉर्मूले के साथ, इसकी कैलकुलेशन के साथ आपको दूसरी वीडियो मिलेंगे। तो ये थी हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो हम देखते हैं जब सपोजिटरीज बनाते हैं। तो क्यों ना इन प्रॉब्लम को पहले डिस्कस कर लिया जाए, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा और एक्सेप्टेबल होगा। तो अगला वीडियो कौन सा है मैं आपको बता चुका हूं, और नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। जल्दी ही मिलते हैं। बेस्ट ऑफ